धोखेबाज पति ने दी जेठानी को उसके बर्थडे पर एक्सपेंसिव ड्रेस। वर और वधू का विवाह संपन्न हुआ। आओ बहू रानी, कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह अपने हाथों में बैग लेकर खड़ा पुनीत। ठीक है माँ, अब मैं भी चलता हूँ, छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। भैया अभी 1-2 दिन और रुक जाते। जेठ जी, आज मेरी पहली रसोई भी है, खाना खाकर जाते। अरे नहीं नहीं, मेरी फ्लाइट है, बाकी तुम लोग एंजॉय करो। मैं लौटता हूँ 6 मंथ बाद। खुशबू, अपना ध्यान रखना और पूरे परिवार का भी। ठीक है जी, आप भी ध्यान से जाइएगा। पुनीत के जाने के बाद मुस्कान अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सभी को खिलाती है। क्या बात है बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब जहां अमृता अपनी नई नवेली बहू के हाथ के खाने की तारीफ कर रही होती है, वहीं उसका पति अनुज जेठानी की एक्सपेंसिव ड्रेस देखकर। वैसे भाभी, आपकी एक्सपेंसिव क्रॉप टॉप तो बहुत स्टाइलिश लग रही है और इसके ऊपर आपका ये हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू देवर जी, समझिए आपके लिए ही पहना है। ये क्या बहू के कपड़ों की तारीफ करे जा रहा है? ये तो ऐसे एक्सपेंसिव कपड़े पहनती है, पर तेरी पत्नी ने तो पहली बार अपने हाथ से खाना बनाया है, जरा उसके खाने की भी तारीफ कर दे। हाँ हाँ, खाना भी ठीक बनाया है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतने प्यार से मैंने खाना बनाया था अनुज जी के लिए, पर उन्होंने तो ना ही ठीक से मेरा खाना खाया और ना ही मेरी तारीफ की। इसी तरह रात में मुस्कान सिंपल सी साड़ी पहनकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही होती कि तभी उसके सामने एक्सपेंसिव नाइटी पहनकर उसकी जेठानी आती है, जिसे देख अनुज। अरे वाह भाभी जी, क्या कहर ढा रही हो इस ब्लैक 1 पीस नाइटी में। अच्छा अच्छा, बस कर। और बहू तू इस तरह के एक्सपेंसिव नाइटी अपने कमरे में ही पहना कर। वो माँ जी, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी एक्सपेंसिव नाइटी डाल ली रात में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वैसे भी गर्मी ज्यादा पड़ रही है। दूसरी तरफ मुस्कान अपनी उदास आंखों से अपने पति की तरफ देख रही होती है। उसे अजीब लगता है अपने पति का इस तरह से जेठानी की तारीफ करना। अब ऐसे ही हर रोज अनुज अपनी पत्नी की तरफ ध्यान ना देके अपनी भाभी की तरफ करता है। तभी एक दिन कमरे में बैठी मुस्कान खुद से, अनुज जी मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं सांवली हूं ना इसीलिए। ऊपर से मैं एक्सपेंसिव कपड़े भी नहीं पहनती, ये सिंपल सिंपल साड़ियां पहनती रहती हो। क्या अगर मैं भी एक्सपेंसिव कपड़े पहनूंगी तो अनुज जी मेरी भी ऐसे ही तारीफ करेंगे जैसे जेठानी जी की करते हैं? तभी अगले दिन शाम में चुपचाप मुस्कान खुशबू की अलमारी से उसका एक्सपेंसिव ड्रेस निकाल कर रख लेती है और अगले दिन उसी एक्सपेंसिव 1 पीस को पहनकर रसोई में खाना बनाती है। अरे ये जेठानी जी अपना एक्सपेंसिव ड्रेस कैसे पहनती हैं? मुझसे तो संभलता ही नहीं जा रहा। ऊपर से चारों तरफ से मेरा शरीर दिख रहा है, पर शायद अनुज जी को यही पसंद है। देखना, आज वो मेरी बहुत तारीफ करेंगे। कुछ देर बाद खाना लेकर मुस्कान डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है कि तभी अनुज एक्सपेंसिव 1 पीस में मुस्कान को देखकर तेज तेज हंसने लगता है। मुस्कान, ये क्या पहन लिया तुमने? आज तुम्हारी द्रौपदी जितनी लंबी साड़ी वो कहाँ गई? अनुज का ऐसा बर्ताव देखकर मुस्कान की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि तभी वहां पर आती खुशबू भी मुस्कान पर हंसती हुई कहती है, देवरानी जी, आपने मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस क्यों पहन रखी है? आप पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है लंगूर के हाथ में किसी ने अंगूर थमा दिया हो। अब इस तरह से तेज तेज हंसने की आवाज सुनकर अमृता भी वहां पहुंचती है। हे भगवान, ये तूने अपना क्या हुलिया बना रखा है बहू? जा जल्दी से कमरे में जाकर अपनी साड़ी बांध के आ। अरे तेरे लिए ये सब कपड़े नहीं बने हैं, और तुम लोग अपना मुंह बंद करो। इतने प्यार से मैंने अनुज जी के लिए वो एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी थी, पर उन्होंने तो जेठानी जी के साथ मिलकर मेरा मजाक बना दिया। माँ जी सही कहती है, ये एक्सपेंसिव कपड़े मेरे लिए नहीं बने। इसी तरह अगले दिन रात में मुस्कान की अचानक आंख खुलती है और बेड पर अनुज नहीं होता। मुस्कान घबराते हुए बाहर आती है। अरे अनुज जी कहीं नजर नहीं आ रहे, आखिर कहाँ गए वो इतनी रात को? एक काम करती हूँ, एक बार छत पर देख कर आती हूँ। मुस्कान अब छत पर जाती है, जहाँ अनुज खाट पर खुशबू की कमर में हाथ डालकर बैठा हुआ है। अरे मैं आपको कमरे में ढूंढ रही थी, लेकिन आप दोनों यहाँ? अरे वो भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भैया भी यहाँ नहीं रहते, इसलिए मैं उनका ख्याल रख रहा था। वैसे अब मैं ठीक हूँ, मैं सोने जाती हूँ। जेठानी जी को देखकर लग तो नहीं रहा कि उनकी तबीयत खराब है। अब धीरे धीरे मुस्कान को उसकी जेठानी खटकने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन अमृता कहती है, अरे बहू, तू आज भी खाना बना रही है? छोड़, आज तू खाना नहीं बनाएगी, आज अनुज तुझे बाहर घुमाने ले जाएगा। तेरी माँ का फोन आया था, कह रही थी आज तेरा जन्मदिन है। अमृता मुस्कान को लेकर हॉल में आती है।
अनुज जा बेटा, आज अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमा लिया, आज इसका बर्थडे है, थोड़ा घूमेगी फिरेगी तो इसे अच्छा महसूस होगा। अरे माँ, आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक काम करिए, आप केक वगैरह लाकर पर्सनल में बर्थडे सेलिब्रेट कर लीजिए। वैसे माँ जी, मैं भी आज घर पर नहीं हूँ, मुझे भी अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाना है। सॉरी देवरानी जी, बाय द वे विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जेठानी जी। अब रात में मुस्कान अपनी सास के साथ मिलकर अपना बर्थडे केक काटती है, वहीं दूसरी तरफ खुशबू एक एक्सपेंसिव डिजाइनर शॉर्ट्स में अनुज के साथ क्लब में ड्रिंक करती हुई डांस कर रही होती है। देवर जी, कब तक आप अपनी पत्नी से यूं ही इस रिश्ते को छुपाते रहेंगे? जिंदगी भर भाभी जी, आप जानती तो हो कि मुझे मेरी पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे तो शुरू से ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने वाली लड़की पसंद है, जैसे कि आप। तभी रात को जब अनुज मुस्कान के कमरे में आता है, मुस्कान अनुज के कंधे से उसके कोट को उतारते हुए, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। दूर हटो, और इंतजार करने की क्या जरूरत थी? मेरा इंतजार वगैरह मत किया करो, चलो जाओ आराम करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब मुस्कान की जेठानी का भी बर्थडे आता है। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? क्या हुआ देवर जी? क्या होगा भाभी जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज आपका बर्थडे है ना माँ? आज घर पर कोई कुछ नहीं करेगा, आज खाना भी बाहर से आएगा और रात में केक और शानदार पार्टी भी की जाएगी। अरे क्यों करनी है शानदार पार्टी, वैसे भी बड़ा बेटा तो है नहीं, साधारण सा केक ही काट लेते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, भाभी का बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाएगा। थैंक यू देवर जी। ये सुनकर मुस्कान गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और परेशान होकर अपनी सहेली को फोन करती है। क्या हुआ मुस्कान, बहुत ज्यादा हाइपर लग रही है, कोई टेंशन? हाइपर नहीं हूँ तो और क्या हूँ। अर्चना, तुझे पता है मेरे हस्बैंड अनुज जी, उन्होंने मेरे बर्थडे पर 1 मिनट भी मेरे साथ समय नहीं बिताया, पर आज जब मेरी जेठानी का बर्थडे है तो घर को सजाया जा रहा है, खाना बाहर से मंगवाया जा रहा है। तेरी बातें सुनकर तो मुझे तेरा पति धोखेबाज लगता है मुस्कान। बुरा मत मानियो, धोखेबाज पतियों की पहचान यही होती है, वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चल मैं रखती हूँ। वहीं अनुज एक बड़े से मॉल में एक डिजाइनर गाउन लेता हुआ, हाँ ये एक्सपेंसिव गाउन ठीक है भाभी के लिए, मैं यही गाउन उनके बर्थडे पर उन्हें दूंगा, इसमें वो बहुत ही सेक्सी और हॉट लगेंगी। अब शाम को खुशबू एक एक्सपेंसिव गाउन को पहनकर अपने केक के पास खड़ी होती है कि तभी अनुज उसे गले से लगाकर, अरे भाभी, मैं बता नहीं सकता आप कितनी सेक्सी लग रही हो। थोड़ा दूर हटिए देवर जी, हम घर में हैं। देवर जी, आपका दिया हुआ ये बर्थडे एक्सपेंसिव ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। क्या मेरे पति ने जेठानी को बर्थडे गिफ्ट में ये एक्सपेंसिव ड्रेस दिया है, और ये मेरे पति मेरी जेठानी से ऐसे क्यों चिपक रहे हैं? कहीं ये सच में धोखेबाज तो नहीं? मुस्कान ऐसा सोच ही रही होती कि तभी दरवाजे से अंदर आता है मुस्कान का जेठ। क्या बात है, मेरे बिना ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है? और अनुज तुम पहले तो चुप चुप कर मेरी बीवी से मिला करते थे और अब खुलेआम बाहों में बाहें डालकर खड़े हो। क्या मतलब भैया? मतलब यह कि जिस क्लब में जाकर तुम दोनों रंग रेलियां मनाते थे, उस क्लब में काम करता मेरा दोस्त तुम दोनों की अश्लील तस्वीरें मुझे दिखा चुका है। अब पुनीत वो सारी तस्वीरें मुस्कान और अपनी माँ को दिखाता है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मैंने अपने कोख से ऐसे धोखेबाज बेटे को जन्म दिया। मुझे शर्म आती है कि मैं एक धोखेबाज का भाई हूँ और एक धोखेबाज मेरी पत्नी है। आखिर क्यों 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 अनुज जी, आपने मेरे साथ धोखेबाजी की? क्या बस इसलिए कि मैं एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहनती थी और मेरा रंग जेठानी जी से काला है? क्या यही कारण है मुझे धोखा देने का? ठीक है, आप रहिए जेठानी जी के साथ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। 1 सेकेंड बहू, तू क्यों जाएगी इस घर से? इस घर से जाएंगे तो सिर्फ ये दोनों धोखेबाज। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। भैया भैया, मुझसे गलती हो गई, मुस्कान मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाख गिड़गिड़ा लो अनुज, पर तुम दोनों धोखेबाज की जगह अब इस घर में नहीं है। नहीं नहीं भैया, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। अब बहू और बेटे को ऐसे गिड़गिड़ाता देख अमृता दोनों को माफ कर देती है, वहीं मुस्कान भी अपने पति को माफ कर देती है। पुनीत भी अब अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेता है। बारिश में रात के 12 बजे छत पर नहाने वाला ससुराल।
आखिरकार गर्मियों का मौसम खत्म हुआ। आज का मौसम काफी अच्छा हो रहा है। लगता है कुछ देर में बारिश होने वाली है। एक काम करती हूँ, आज नाश्ते में सबके लिए कटलेट बना देती हूँ। इतने अच्छे मौसम में अच्छा नाश्ता करेंगे तो सबका मूड भी काफी अच्छा होगा। अंजलि नाश्ते में कटलेट बनाकर लाती है। क्या बात है भाभी, आज तो आपने नाश्ते में कटलेट बनाए हैं। वैसे आप लोगों ने अभी तक नहाया क्यों नहीं? आप सब रात के कपड़ों में ही है अभी तक। अरे भाभी, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है ना, और हम सभी को बारिश में नहाना काफी पसंद है, इसलिए हम सब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम को देखकर लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी और फिर हम सब बारिश में ही नहा लेंगे। बारिश अगर रात के 12 बजे होगी तो क्या आप लोग 12 बजे जाकर नहाएंगे? हाँ भाभी, क्यों नहीं, अगर 12 बजे भी बारिश होगी तो हम लोग नहा लेंगे। सुबह से रात हो जाती है लेकिन किसी ने अभी तक नहाया नहीं होता। खाना खाने के बाद सब लोग अब अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। घड़ी में तकरीबन रात के 12 बज रहे होते हैं कि तभी अंजलि, अंजलि उठो ना। क्या हुआ? सोने दो ना, क्यों आधी रात में परेशान कर रहे हो? अरे बाबा, थोड़ी देर के लिए उठ जाओ और मेरे साथ छत पर चलो। क्या छत पर? लेकिन क्यों? अरे कितने सवाल करती हो तुम, उठो तो सही पहले। मनोज अंजलि को छत पर ले जाता है। अंजलि जैसे ही छत पर जाती है तो छत का नजारा देख उसकी नींद पूरी की पूरी उड़ जाती है। अंजलि के सभी ससुराल वाले रात के 12 बजे बारिश में छत पर नहा रहे होते हैं। ये भगवान, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रात के 12 बज रहे हैं और आप सब लोग इस तरह छत पर बारिश में नहा रहे हैं। अरे रात के 12 बजे बारिश में कौन नहाता है? भाभी, मैंने कहा तो सही था आपसे कि अगर रात के 12 बजे ही क्यों ना बारिश हो, लेकिन हम जरूर नहाएंगे। मुझे लगा मीरा तुम मजाक कर रही हो। लेकिन बहू, ये तो अब पता चल गया ना कि हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। चलो अब तुम भी जाकर नहा लो, काफी ठंडा ठंडा लग रहा है और फिर नींद भी अच्छे से आएगी। नहीं नहीं, आप लोग ही नहाएं। वो क्या है ना, मुझे बारिश में नहाना पसंद नहीं है। तकरीबन 1 घंटे पूरा परिवार रात में छत पर बारिश में नहाता है और फिर जैसे ही बारिश बंद होती है सब अपने अपने कमरों में आ जाते हैं। वहीं यही सब अंजलि को अभी तक काफी हैरान कर रहा था और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। भाभी, आपने मेरी बाइक की चाबी देखी है क्या? आकाश, तुम्हारी बाइक की चाबी मैंने तुम्हारे कमरे में ही रख दी थी, लेकिन तुम में से इतनी पसीने की बदबू क्यों आ रही है? लगता है तुम काफी टाइम से नहाए नहीं हो। हाँ भाभी, वो क्या है ना, 2 दिन से मैं बारिश का वेट कर रहा हूँ, लेकिन बारिश है कि हो ही नहीं रही। अब जब बारिश होगी तो मैं नहा लूंगा। ये भगवान, कैसा सड़ा हुआ देवर है मेरा। शरीर से मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है और इसे है कि बारिश के आने का इंतजार है। अगर 2 मिनट और रही ना इसके पास तो कहीं मैं ना मर जाऊं इसकी बदबू से। अंजलि अब जैसे कपड़े धोने के लिए बाथरूम में घुसती है तो बाहर काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख पूरे घर वाले अब बारिश में भीगने लगते हैं। ऐसे ही रात होती है और अब सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात में बारिश शुरू होती है तो मनोज फिर से अंजलि को अपने साथ छत पर ले जाता है, जहां सभी ससुराल वाले आधी रात यानी 12 बजे छत पर बारिश में नहा रहे होते हैं। आप लोग फिर से रात के 12 बजे बारिश में नहा रहे? अरे दिन में तो समझ में भी आता है, लेकिन रात के 12 बजे कोई बारिश में कैसे नहा सकता है? एक तो ये पहली बारिश है, ऊपर से आप लोग 12 बजे नहा रहे हैं। बीमार पड़ जाएंगे। और आप लोग तो शाम को बारिश में नहा लिए थे ना, तो फिर क्या जरूरत थी फिर से रात के 12 बजे बारिश में नहाने की? अरे बहू, तो बारिश का मौसम कौन सा साल भर रहता है? 2-3 महीनों के लिए ही तो आता है। हमारा तो मानना ये है कि जब जब बारिश हो तब तब नहाओ, रात के 12 बजे हो या सुबह के 6 बजे। और नहीं तो क्या। और बारिश में नहाने से टंकी का पानी भी बचता है और साथ ही साथ मोटर ना चलाने से बिजली भी। ये किन पागलों के घर में आ गई हूँ मैं। कहीं ये लोग पागल खाने से भागे हुए पागल तो नहीं है? ये भगवान। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? याद नहीं है आपको कि आज हम सबको कीर्तन में जाना है? आज तो बारिश ही नहीं हुई तो इसलिए हम में से कोई नहाया ही नहीं। अब बिना नहाए पूजा पाठ में थोड़ी ना जा सकते हैं। अगर 1 हफ्ते बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब आप लोग बिना नहाए रहेंगे। पता है ना, मिश्रा जी ने हमें 1 महीने पहले से इन्विटेशन दे दिया था। वो क्या कहेंगे? अरे कुछ भी बहाना लगा देना, कह देना कि सबकी तबीयत खराब है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज रात में अक्सर 12 बजे पूरा परिवार बारिश में नहाकर पूरे घर को गीला गीला कर देता है, जिससे बहू, सीढ़ियों पर पानी पानी हो गया है और फर्श पर भी अच्छे से पोछा लगा देना, कहीं कोई फिसल ना जाए। हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो आई थी मैं इस घर में शादी करके कि रात के 12 बजे मेरे ससुराल वाले नहाएं और मैं रात 1 बजे घर की सफाई करूं। बार बार ससुराल वालों के नहाने की वजह से अब अंजलि को हर रोज ढेर सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, जिससे पूरा घर कपड़ों से ही भर जाता है। क्या भाभी, हॉल, कमरे, रसोई हर जगह आपने सूखने के लिए कपड़े डाल रखे हैं। ये तो घर कम धोबी घर ज्यादा दिख रहा है। रात के 12 बजे भूत चुड़ैलों की तरह छत पर नहाओगे तो कपड़े तो निकलेंगे ही ना। कुछ कहा भाभी आपने? नहीं तो तुम बाहर से आई हो ना, तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ।
साफ सफाई और कपड़े धोने के साथ साथ अपने ससुराल वालों की फरमाइश पर अब अंजलि को रात के 12 बजे चाय पकौड़े बनाने पड़ते हैं। मेरी नींद खराब कर रात के 12 बजे मुझसे पकौड़े बनवा रहे हैं, वो भी अलग अलग वैरायटी के। मन तो करा इनके पकौड़ों में जमाल गोटा मिला दो, लेकिन फिर जो गंदगी करेंगे वो भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। अंजलि अपने ससुराल वालों के रात के 12 बजे बारिश में नहाने की आदत से परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और अंजलि सामान लेने के लिए बाहर जाती है। बारिश होने की वजह से अंजलि एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहां वो अपनी भाभी कनिका से मिलती है। अंजलि कैसी हो तुम? इतने समय के बाद मिल रही हो। वैसे आज कितनी तेज बारिश हो रही है ना, तुम्हारा भीगने का मन नहीं कर रहा? बारिश में भीगने का नाम मत लो मेरे सामने, मुझे इससे नफरत है। लेकिन क्यों, तुम्हें तो बारिश काफी पसंद है ना? अपनी भाभी के पूछने पर अंजलि उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन कनिका काफी हैरान होती है। कनिका सारी बात सुन अंजलि से अब कुछ ऐसा कहती है जिससे वो हैरान हो जाती है। क्या ये करना सही रहेगा? मतलब इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी फ्रेंड के ससुराल वाले भी कुछ इसी तरह से ना पागल थे, उसने भी सेम चीज की थी और अब वो काफी खुश है। घर आते हुए अंजलि रास्ते से एक खुजली का पाउडर लेती है और उसे सभी ससुराल वालों के कपड़ों में छिड़क देती है। अब रात में सब नहाने के बाद जब कपड़े बदलते हैं तो उन कपड़ों को पहनने से उन्हें खुजली शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक हम सबके शरीर में एक साथ खुजली कैसे शुरू हो गई ही? आप सब लोगों को एक साथ बारिश में जो भीगे थे इसीलिए खुजली शुरू हो गई। आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि ये पहली बारिश है, इसमें भीगना नहीं चाहिए। लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब अंजलि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर छत पर बच्चों के खेलने वाले कंचे डाल देती है। सब लोग बारिश में भीगने के लिए जब छत पर जाते हैं तो उन कंचों की वजह से अचानक मनोरमा और अलका का पैर फिसलता है और दोनों झट से नीचे गिर जाती हैं। आप दोनों ठीक तो हैं? ज्यादा लगी तो नहीं? अरे अब इस तरह से रात में बारिश में छत पर भीगेंगे तो इस तरह के हादसे तो होंगे ही ना। इसी के साथ अब अंजलि धोए हुए कपड़ों को बिना अच्छे से सुखाए ही उन्हें अलमारी में रख देती है, जिसके चलते अब सभी के कपड़े काफी ज्यादा महकने लगते हैं। अरे भाभी, मेरी सभी कपड़ों में से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? आपने क्या इन्हें ठीक से धोया नहीं है? मैंने तो ठीक से धोए थे, लेकिन आप लोग ही बार बार बारिश में भीगते हैं तो कपड़े तो निकलेंगे ही ना, और घर में इतनी जगह भी नहीं है कि सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएं। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अंजलि ससुराल वाले अभी अपनी बारिश में भीगने की हरकत को नहीं छोड़ रहे थे, जिससे अंजलि अभी भी काफी ज्यादा परेशान थी। लेकिन अब हर रोज रात में बारिश में भीगना, फिर आकर एसी में सोना, साथ ही दिन में ठंडी ठंडी चीजें खाना, इसका असर अब अंजलि के ससुराल वालों पर होने लगा था, जिससे अब सभी एक साथ काफी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। पड़ गए ना अब सब लोग एक साथ बीमार। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि बार बार बारिश में मत भीगिए। अगर दिन में भीगते तो भी चलता, लेकिन रात के 12 बजे बारिश में कौन भीगता? अब देख लिया नतीजा। बीमार होने के चलते मैं तो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे पाया। हो गए मेरे 6 महीने बर्बाद। इस महीने मेरा दोस्तों के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाने का प्लान था, लेकिन अब पता नहीं नॉर्मल रोड ट्रिप पर भी जा पाऊंगी या नहीं। अभी तो आप सब लोग सिर्फ बीमार पड़े हैं, लेकिन अभी भी अगर आप लोगों ने अपनी हरकत को नहीं छोड़ा ना तो एक दिन बहुत पछताओगे। पहली बार इतनी बुरी हालत में खुद को देख अब सभी घर वालों की अकल ठिकाने आ जाती है और अब सभी रात के 12 बजे बारिश में भीगना छोड़ देते हैं। तो वहीं दिन में भी वो सब अब कभी कभार ही बारिश में नहाते हैं।